Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके पर्सन जो है डेफिनेटली वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं. सो ऑफ कोर्स वो हम देखेंगे, स्पष्टता से आपको कहेंगे. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. Okay. So यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या सोच रहे हैं. पता नहीं, यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि बहुत सारे लोग इस वक्त अपने पार्टनर से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी हो. कुछ लोग यहाँ पे देखो एक शंख जैसा दिख रहा है. यहाँ पे एक लग रहा है कुछ आर्टिकल जो है, कुछ ऐसा चीज़ है जो जो लटका हुआ है. हो सकता है कि आपके घर में कुछ चीज़ है हैंगिंग, या आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप ना कहीं पे उनको सही तरह से कुछ कह नहीं रहे हो. क्या आप, अगर ये एक न्यू रिलेशनशिप है तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना उनको सीधा सीधा उनके मुंह के ऊपर जवाब आप क्यों नहीं दे रहे हो. क्या आप उनको पसंद करते हो? ठीक है, अगर आप पसंद करते हैं तो व्हाट डू यू वांट इन द फ्यूचर? क्या आप इसी तरह से फ्रेंडशिप ही लेंगे या कैजुअल रिलेशनशिप रखेंगे, या आप सीरियस डीप कमिटमेंट में इन्वॉल्व होंगे? ऑन द अदर हैंड मुझे यहाँ पे ये भी नज़र में आ रहा है कि आपके पर्सन जो ऑलरेडी कांटेक्ट में है या बहुत दिन से रिश्ता चल रहा है, या कुछ लोगों के लिए अगर आप नो कांटेक्ट ब्लॉक रिलेशनशिप में भी है, आपके पर्सन के दिमाग पर एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है. दे वांट टू आस्क यू सेवरल क्वेश्चंस वन बाय वन. एक एक करके बहुत कुछ पूछना चाहते हैं क्योंकि उनको ना क्लैरिटी नहीं है. आप क्या सोचते हो वो पता नहीं कर पाते. कभी कभी आप उनके लिए कुछ कंफ्यूज पर्सनालिटी इस तरह से दिखते हैं. उनको ऐसा लगता है आपका एटीट्यूड या आपके बिहेवियर उनके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है. ठीक है, तो वो जानना चाहते थे व्हाट इज़ योर डिज़ायर, व्हाट इज़ योर हार्ट्स डिज़ायर, व्हाट डू यू वांट टू डू नाउ. वो देखो, कोई भी रेस्टोरेंट्स या कोई भी जगह पे हम जाए तो हम चाहते हैं, अगर हम अपने गेस्ट के घर, मतलब हम अपने रिलेटिव या किसी के घर में जाए तो हम चाहते हैं ना कि वो हमारे साथ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दें, वो हमें रॉयल ट्रीटमेंट दें. उसी तरह से आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनको रॉयल ट्रीटमेंट दो. आप उनको लेकर कहीं पे जाओ, जाके आप कन्फेस करो, आप उनको रिंग दो, आप उनको सरप्राइज़ गिफ्ट्स दो, आप उनको हमेशा ही कुछ ना कुछ एंटरटेन करो. उस तरह से दिख रहा है यहाँ पे. एंड जब भी मैंने कहा, यहाँ पे देखो एक कप यहाँ पे आ गया. सो दे वांट यू टू एंटरटेन देम. ठीक है, दे वांट यू टू लव देम. ओके, दे वांट यू टू टेक केयर ऑफ देम. इन रिटर्न दे ऑल्सो वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ़ यू. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफा होगा. वो चाहते हैं कि वो भी आपके लिए करने के लिए, ठीक है, बेकरार है, रेडी है, बट आपका अटेंशन पाने के लिए भी वो तरस रहे हैं. कब आप उनको थोड़ा सा अटेंशन दे दोगे. यहाँ पे मुझे कुछ एलियन आइज़ भी दिखाई दे रही है, जैसे एलियन है यहाँ पे. आप उनके लिए कम्प्लीटली एक्सट्रेंज और मिस्टीरियस पर्सन भी है, ऐसा भी आप जान लें. इसलिए वो आपको और जानना चाहते हैं. जिसके बारे में जान चुके हैं उसके बारे में जान के और फ़ायदा नहीं होता है. तो वो आपके बारे में इतना इंटरेस्टेड है, वो उनको हमेशा ही लगता है कि आप कुछ कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ ऐसा है आपके अंदर. इट इज़ रियली ओके, यू कैन से सो यूनिक दैट दे कैन नॉट फाइंड विद एनी वन. हो सकता है ये इंसान बहुत सारे लोगों के साथ रिश्ता रख चुके हैं, लेकिन आप जैसा नहीं है वो. ठीक है, मैं मासूम या डुप्लिसिटी या मैनिपुलेशन की बात नहीं कर रही हूँ, बट देर इज़ ऑलवेज सम, यू कैन से एनर्जी. यू आर ऑलवेज इन अ हायर वाइब्रेशन दैन देम. कुछ लोगों के लिए इंसान अभी तक भूले नहीं हैं जो आपने उनके लिए कांस्टेंट, आपने उनको अटेंशन दिया था, आपने उनके लिए बहुत कुछ किया भी होगा, आपने उनको पैसा देकर भी मदद की होगी,
आपने उनको सिर्फ मदद नहीं, उनके परिवार वालों को भी आपने बहुत अच्छा से रखा, फिर भी वो आपके साथ इस तरह से पेश आए और इसीलिए इंसान दुखी है। और उनको लग रहा है कि वो तो एक मोमेंट था, वो तो एक समय था, पर समय के साथ सब कुछ तो बदल जाता है, तो हमारा रिश्ता पहले जैसा क्यों नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो वो जैसे अपना पैर को ना जैसे ऊंचा करके इस तरह से बैठते हैं ना लोग, कुछ ऐसा पोज उस तरह से वो बैठे हुए रहते हैं और फिर मोबाइल को भी चेक करते हैं। कुछ भी नोटिफिकेशन आ जाए ना, उनको ऐसा लगता है कि आपने किया होगा, मैसेज किया होगा, और उनका दिल जो है ऐसे धड़क जाता है। इस इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा बैगेजेस कैरी कर रहे हैं, उनको ऐसा पाप पुण्य बोध तो है 100%, ठीक है, बट along with that they are also carrying certain, you can say, traumas also from the past situation. देखो यहाँ पे किंग ऑफ, यू कैन से दैट किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, कुछ इस तरह से एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। लाइक टू आर गेटिंग यूनाइटेड, टू सोल्स आर गेटिंग यूनाइटेड एंड दे वांट दिस। आपके पर्सन यही चाहते हैं कि आप दोनों का जो है जल्द से जल्द यूनियन या रीयूनियन हो जाए, क्योंकि वो और नहीं, ये जो आप दोनों की दूरियां है इसको और ये सहन नहीं कर पा रहे हैं। और अगर ये एक न्यू कनेक्शन है तभी भी ये इंसान को ऐसा लगता है कि वाई नॉट, ठीक है, वाई यू आर नॉट एग्रीइंग टू व्हाट दे आर सेइंग। और अगर आपने ना कर दिया तो वो क्या करेंगे, वो किसके पास जाएंगे, वो किससे मदद मांगेंगे, वो किसके साथ अपना जो बातें हैं वो शेयर करेंगे। देयर मस्ट बी समवन इन देयर लाइफ, तो वो ऐसा फील कर रहे हैं। ओके, नाउ लेट मी सी यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में। देखो अभी भी द लाइट इज स्टिल ऑन, ओके, राइट, ओके। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है द पर्सन, ओके, दे वांट टू, यू कैन से दैट, डिस्कस दिस थिंग्स विद देयर फैमिली। वो अपने फैमिली के साथ ही डिस्कशन करना चाहते हैं, नो मैटर व्हाट, चाहे उनके फैमिली कुछ भी कहे, हाँ या ना वो सुन लेंगे, लेकिन फैमिली के साथ बहुत सीरियस इशू पे बात होगा। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन में भी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है, बट वहाँ से वो और अटैचमेंट नहीं रखना चाहते, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, योर यूनिक क्वालिटीज एक्चुअली अट्रैक्ट देम टूवर्ड्स यू। उनको पता है कि आपके साथ बराबर उन्होंने नहीं किया, और अगर किया भी होगा तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, उनको तो करना चाहिए था ना, ये दैट वाज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कोऑपरेट विथ यू। और अगर उन्होंने आपको कुछ मदद भी की होगी तो आपने भी तो किया होगा ना, तो हिसाब तो बराबर होना चाहिए, तो वो हुआ। बट आज अगर रिश्ता इस पोजीशन पर है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। उनका लेथर्जी, उनका लैक ऑफ एक्शन, एंड डेफिनेटली इंटरेस्ट इन समवन एल्स अपार्ट फ्रॉम यू। तो वो कोई डिसीजन इसलिए नहीं ले पाए ना, अदरवाइज वो डिसीजन आराम से ले पाते। नाउ दे वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द लेवल ज़ीरो, वो ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मे बी इसमें बहुत कुछ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल हो सकता है, आप दोनों एक दूसरे को इनफैक्ट चाहते हो, मे बी आप उनसे बिल्कुल नाराज़ नहीं हो, लेकिन आप भी नहीं कह पा रहे हो। शायद आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं फिर पहले जैसा इमोशनल हो गई या हो गया, तो फिर अगर मुझे छोड़ के चले गए, तो इसलिए आप भी अपने इमोशंस को हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हो। यू आर ऑल्सो नॉट एक्सप्रेसिंग फुल्ली इन दिस रिलेशनशिप, ओके। सो मुझे यहाँ पे ये तो दिख रहा है 100% दैट दे वांट टू ऑर्गेनाइज सम सरप्राइज पार्टीज, सो दैट वो आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं इनवाइट करेंगे, वाह वाह इनवाइट करेंगे, और या वाह वाह आप जाएंगे और वो वहाँ पे कुछ कहेंगे सबके सामने। कुछ माइक लेके भी कह सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को इकट्ठा करके आपको कन्विंस करने के लिए भी बोल सकते हैं, या कुछ ऐसा करेंगे वो ज़रूर। मे बी सम काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन प्रोसेस दैट यू विल बी ड्रॉन टूवर्ड्स देम। हो सकता है कि आप अपने ही लिमिटेशंस पे है और आप उस बॉर्डर को क्रॉस नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको नहीं लगता है कि वो सुरक्षित आप नहीं महसूस कर रहे हो।
क्योंकि उन्होंने जो हरकत की होगी। और अगर आपके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था, आप अच्छे रिलेशनशिप में हो आपके पार्टनर के साथ, इन दैट केस योर पार्टनर फील्स दैट यू आर द वर्ल्ड टू देम। आफ्टर देयर मॉम you are the world to them again. You are a new world in their life. Okay, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and